Good afternoon, class 8. My name is Amrin Khatun. Today is 14th August, Friday. आज हम लोग संस्कृति है क्या का 7वां 8वां नंबर और 9वां नंबर प्रश्न करेंगे। देखो, साधारण नियम यही है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ होती है और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता रहता है। प्रश्न देखो, प्रस्तुत पंक्ति को किस पाठ से लिया गया मालूम है? संस्कृति है क्या नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन है? लेखक मालूम, रामधारी सिंह दिनकर जी है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय क्या है? लेखक का कथन है कि साधारण नियम यही है कि संस्कृति और सभ्यता का विकास एक साथ होता है। एक की प्रगति में ही दूसरी की प्रगति निहित होती है। दोनों पर परस्पर प्रभाव पड़ता अश्वाभ्यावी है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। अगर संस्कृति का प्रगति होगा, डेवलपमेंट होगा, तो सभ्यता का भी ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा। तो दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट देखो 8वां नंबर, संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज होती है। प्रस्तुत पंक्ति को किस पाठ से लिया गया है? इसके रचनाकार कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति को मालूम, संस्कृति है क्या नामक पाठ से लिया गया, रामधारी सिंह दिनकर जी इनके कवि है, लेखक है। प्रस्तुत पंक्ति का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। प्रसंग देखो, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक इस तथ्य पर प्रकाश डालते कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षाकृत सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब एकदम महीन है, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, छोटी सी चीज है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय देखो, इस पंक्ति के लेखक द्वारा लेखक यह स्पष्ट करता है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा सूक्ष्म एवं अदृश्य है। ये दिखता नहीं है, ये बहुत छोटी सी चीज है, जबकि सभ्यता स्थूल एवं दृश्य है। सभ्यता उससे बड़ा है और दिखता भी है। ठीक है। संस्कृति सभ्यता के अंदर रची बसी होती है, जैसे फूलों के अंदर सुगंध और दूध में मक्खन। फूल से सुगंध अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से फूल की विशिष्टता नष्ट हो जाती है। सभ्यता बाह्य उपकरणों पर आश्रित होती है और संस्कृति आंतरिक इंटरनल चीज है। गुण होने के कारण चिरस्थायी रहती है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो लास्ट, अब स्टार्ट से क्या आप क्या समझते हैं? इसे लोग बुरा क्यों समझते हैं? प्रस्तुत पंक्ति को किस पाठ से लिया गया मालूम, संस्कृति है क्या नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। प्रस्तुत पंक्ति का प्रसंग प्रकाश डालिए। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि कुछ लोग अचानक उच्च पद पर पहुंच जाते हैं या अचानक धनी हो जाते हैं। इस तथ्य पर प्रकाश डाला है। ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति का व्याख्या कीजिए। देखो, व्याख्या, लेखक कहता है कि कोई भी व्यक्ति कठिन परिश्रम से धन कमाकर या किसी अन्य तरीके से धन्य बन जाता है, पर उस धन के खर्च करने के तरीके पर वह फुहड़ या सुसंस्कृत कहलाता है। कोई भी अचानक देखे होगे, कोई भी अचानक से अमीर हो जाता है, उसको उलट मतलब बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, उलट पुलट के खर्चा कर देना, तो उसको जो है संस्कृति नहीं उसको सुसंस्कृत नहीं कहते हैं। ठीक है। दिखावे के लिए धन खर्च करना, अपव्यय करना, धन का मद होना सुसंस्कृत होने का लक्षण नहीं। लेखक कहता है कि अचानक धनी होना या अचानक उच्च पद पर बिना किसी प्रयास के पहुंचना अपस्टार्ट कहलाता है और यह संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए अनुचित तरीके से अचानक धनी होना अथवा अनुचित ढंग से उच्च पद पर आसीन होना भी गलत है। ठीक है। तो तुम लोग इसको पढ़ोगे, समझोगे, लिखोगे और ये संस्कृति है क्या नामक का व्याख्यामूलक प्रश्न बस 9 तक ही करना है, आगे नहीं करना है। नेक्स्ट जो है तुम लोग करोगे 191 से 193 में शॉर्ट क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव अति लघु उत्तरीय। ठीक है, उसको कर लोगे। थैंक यू।